अस्सलाम अलैकुम। आज हम सऊदी अरब में मुकीम उन हज़ारों गैर मुल्की कारकुनों के लिए एक बहुत ही अहम खबर पर बात करेंगे। एक ऐसी अपडेट जिसका बहुत से लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ख़ुरूब का स्टेटस ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत से लोगों के लिए बेयकीनी और परेशानी का बाइस बनता है। अगर कोई इस सूरत हाल से गुजर रहा है तो वो जानता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आज एक ऐसी खबर है जो उम्मीद की किरण लेकर आई है। सऊदी हुक्काम की जानिब से कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जो बहुत से लोगों के मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकती हैं। अच्छा, इस खुशखबरी को ठीक से समझने से पहले आइए जल्दी से ये देख लें कि आखिर ये हुरूफ का मसला है क्या। देखिए, सीधे अल्फाज में जब कोई कफील या कंपनी ये रिपोर्ट करती है कि उनका मुलाजिम काम पर नहीं आ रहा तो उस मुलाजिम पर हुरूब लग जाता है। इसके बाद उसका इकामा गैर कानूनी हो जाता है और मुल्क में उसका रहना मुश्किल हो जाता है। और अब वो खबर जिसका सबको इंतज़ार था। सऊदी हुकाम ने हुरूब के निज़ाम में एक बहुत बड़ी और मुस्बत तब्दीली का ऐलान किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। बहुत से पुराने हरूप स्टेटस को सिस्टम से खुद ब खुद ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिससे हज़ारों अफराद को फ़ायदा पहुंच सकता है। अब सबसे अहम बात है पुराने और नए हरूफ का फ़र्क समझना। अगर किसी का हरूफ 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो सिस्टम से मनसूख हो चुका हो और नकल किफ़ाला मुमकिन है। अगर हरूफ नया है यानी 1 साल के अंदर लगा है तो मनसूखी का इम्कान कम है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि जिन लोगों का हुरूब मनसूख हो गया है वो अपनी कफ़ालत कैसे तब्दील करवा सकते हैं, यानी नकले कफ़ाला का अमल कैसे मुकम्मल होगा। ये अमल 4 सादा मराही पर मुश्तमिल है। सबसे पहले एक नया कफ़ील तलाश करना है जो काम देने पर राज़ी हो। फिर वो कवा प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक तलब यानी दरख्वास्त भेजेगा। इस दरख्वास्त को अपने कवा अकाउंट में कबूल करना है और आखिर में नया कफील सरकारी फीस अदा करके अमल मुकम्मल कर देगा। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, किसी नए कफील से दरख्वास्त डलवाने में कोई खर्च नहीं आता। इसलिए अगर किसी को शक भी है कि नकल कफाला होगा या नहीं, तो भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। पैसे सिर्फ तब अदा करने हैं जब दरख्वास्त मंजूर हो जाए। ये सहूलत ना सिर्फ कंपनियों और मुअस्ससों में काम करने वालों के लिए है, बल्कि घरेलू मुलाजमीन के लिए भी खास रियायतें दी गई हैं। जी, घरेलू मुलाजमीन के लिए सऊदी हुकूमत ने हाल ही में 6 महीने की मजीद मोहलत का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि साइक खास, आमिल मंजिली और दीगर घरेलू मुलाजमीन जिनका स्टेटस गैर कानूनी हो चुका है, वो इस मोहलत के दौरान नया कफील तलाश करके अपने मामलात दुरुस्त करवा सकते हैं। ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है। अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से अफराद इन तब्दीलियों से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ताकि किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। याद रखें, 4 किस्म के लोग इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अव्वल, जिनका इकामा बना ही नहीं और वो बॉर्डर नंबर पर हैं। दोम, जिनका हुरूब मुल्क में आने के पहले साल के अंदर ही लग गया। सोम, जिनका हुरूब खरूज नहाई एक्सपायर होने की वजह से लगा। और आखिर में वो लोग जिन पर पिछले कफील ने माली मुतालबात यानी मतलूब का केस किया हुआ है। तो फिर उन लोगों के लिए क्या हल है जो नकले कफ़ाला नहीं करवा सकते या जो अब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं? उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सऊदी जवाज़ात एक नया निज़ाम ला रहा है जिसे सेल्फ डिपोर्टेशन कहा जा सकता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी जो बग़ैर किसी परेशानी के अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। ये निज़ाम बहुत सीधा सादा होगा। ऑनलाइन दरख्वास्त देनी होगी जिसके बाद घर बैठे सफरी इजाज़तनामा मिल जाएगा। जेल या हिरासती मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना टिकट खरीदना है और एयरपोर्ट से अपने मुल्क रवाना हो जाना है। आइए अब इस सारी मालूमात का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। तो खुलासा ये है, अगर किसी का हुरूब पुराना है तो फ़ौरन नकल कफ़ाला की कोशिश करनी चाहिए। अगर नया है तब भी दरख्वास्त भेजकर ज़रूर देखना चाहिए। और अगर कोई अहल नहीं है या वापस जाना चाहता है तो इस नए ऑनलाइन सिस्टम के शुरू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि अब अमल करने का वक्त है। ये मौके हमेशा नहीं रहते, सिस्टम तेज़ी से बदल रहे हैं, इसलिए इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब जबकि कानूनी तौर पर काम करने या इज्जत के साथ घर वापस जाने के नए रास्ते खुल रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि किसी को अपने मुस्तकबिल के लिए कौन सा रास्ता मुंतखब करना चाहिए।
फैसला हर किसी के अपने हाथ में है।